दोस्तों क्या होगा अगर आरसीएस जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड या मैं कहूँ पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स को बनाने वाला है वो मर जाए। पूरे यूनिवर्स में जितने भी अननोन एग्रेसिव नेचर के पोकेमॉन हैं वो धरती पर अटैक करने की सोचेंगे या नहीं। आरसीएस जो ट्रायो पोकेमॉन्स जैसे डियालगा, पालकिया, गिराटिना के झगड़ों को शांत कराता था, क्या इसके मरने के बाद इन ट्रायो पोकेमॉन्स शांति से रह पाएंगे? जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं आरसीएस के मरने के बाद, क्या ये मानव जाति और पोकेमॉन्स का विनाश करेंगे? क्या लोग आरसीएस के मरने के बाद गॉड या मैथोलॉजी में भरोसा तोड़ देंगे, या फिर क्या आरसीएस के मरने के बाद हर वो चीज जिसे इसने बनाया था खत्म हो जाएगी? आरसीएस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का क्रिएटर है और हमेशा अर्थ और अदर डायमेंशंस को प्रोटेक्ट करता आया है। इन पर इसके मरने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले सिनेरियो हमारे मन में आएंगे अगर कभी एनिमे में या मूवी में इस तरह का इंसिडेंट होता है। आइए जानते हैं आरसीएस के मरने के बाद पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का हाल। आरसीएस एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और इसकी पोस्ट है गॉड पोकेमॉन की, क्योंकि यही सबसे पहले आया था जब कुछ भी नहीं था, और चूंकि ये एक गॉड है इसलिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। आरसीएस ने पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन किया है, चाहे हम प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल या डायमेंशंस की ही क्यों ना बात कर लें। और इसी यूनिवर्स में एक प्लैनेट बना जहाँ सबसे ज्यादा लाइफ बनी, और यहाँ पोकेमॉन की लाइफ तो थी ही, साथ ही इंसानों की भी लाइफ बनाई गई जो कि किसी दूसरे प्लैनेट्स में नहीं थी, और वो प्लैनेट था अर्थ। हम लोग आरसीएस को सीजन 4 डायमंड एंड पर्ल सीरीज से जानते हैं, और अगर मूवी की बात करें तो आरसीएस एंड द जेवल ऑफ लाइफ मूवी में आरसीएस की कंप्लीट स्टोरी बताई गई है। और इसी मूवी में एक सीन में हमें ये दिखाया गया था कि आरसीएस एक मीटियोराइट से ही मरने वाला था, और इससे हमें ये पता चलता है कि एक पोकेमॉन गॉड की डेथ हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी अगर आरसीएस मर जाता है। तो सबसे पहली चीज ये होगी आरसीएस के मरने के बाद कि पोकेमॉन वर्ल्ड का बैलेंस नहीं बन पाएगा। क्रिएशन ट्रायो के मेंबर्स डियालगा, पालकिया और गिराटिना आपस में लड़ने लगेंगे। गिराटिना को कैद से आजादी मिल जाएगी और वो अल्टरनेट डायमेंशन से डियालगा और पालकिया के डायमेंशन में जाएगा उनके कामों में दखल देने के लिए, और इससे इनके बीच ऐसी लड़ाई होगी जिसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। डियालगा अपनी पावर से टाइम को फास्ट और स्लो करेगा, पालकिया स्पेस पे तबाही मचाएगा जिससे एलियन पोकेमॉन्स धरती की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इन्हें रोकना किसी इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आरसीएस लास्ट पावरफुल पोकेमॉन था इन्हें रोकने के लिए। कायोगरी अपने प्राइमल फॉर्म में और ग्रोडॉन अपने प्राइमल फॉर्म में आकर मौसम में ऐसा भूचाल लाएंगे जिसे मेगा रेक्वाजा भी नहीं रोक पाएगा। इसी तरह गालोस में ज़र्नियस और येविल्टाल के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी और ज़ाइगार्ड इन्हें रोकने की कोशिश करता रहेगा। अर्थ के अलग अलग रीजन्स में लेजेंडरी पोकेमॉन काबू से बाहर आ जाएंगे, इससे इंसानों की जान को खतरा होगा, और जो पोकेमॉन स्पेस से बिलोंग करते हैं वो अर्थ में अटैक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पालकिया ने स्पेस में खराबी ला दी थी। जितने भी पोकेमॉन वॉरियर हैं वो इन एलियन पोकेमॉन से लड़ते लड़ते हार मान जाएंगे पर इन्हें रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आरसीएस मर चुका है जो इन्हें रोक सकता था, और वो पावर्स इन वॉरियर्स में नहीं है जो कि इन्हें रोक सके। दूसरी चीज ये होगी कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स को गाइडेंस नहीं मिल पाएगा क्योंकि आरसीएस एक गॉड होने के साथ साथ एक मेंटोर भी है। रेजिगिगस जिसने अर्थ पर कई सारे कॉन्टिनेंट बनाए हैं और अर्थ को एक जैसे नेचुरल डिजास्टर पर कंट्रोल भी वही करता है। आरसीएस के ना होने से रेजिगिगस कंफ्यूज होकर कॉन्टिनेंट्स की फेर बदल करने लगेगा। होएन, कालोस और इनोवा जैसे रीजन्स टुकड़ों में बिखर जाएंगे, कुछ रीजन्स को पानी में डूबना पड़ जाएगा, और रेजिगिगस का कमांड सुनेंगे रेजी रॉक, रेजी स्टील, रेजी आइस जो उसकी मदद करेंगे काम पूरा करने के लिए। इसी तरह सोलगेलियो सन की टाइमिंग में छेड़छाड़ कर देगा और लुनाला मून की टाइमिंग में बदलाव कर ला देगा, और इससे पेड़ पौधों और फसलों पर गलत असर पड़ेगा। लोगों के सोने जागने का टाइम फिक्स नहीं होगा, और साथ ही कई सारे पोकेमॉन जो अर्थ को गार्ड करते हैं कई सारे डिजास्टर से, उन्हें आरसीएस मैसेज नहीं भेज पाएगा। कई सारे पोकेमॉन्स को एक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा आरसीएस के ना होने की वजह से। तीसरी चीज ये होगी कि पूरे यूनिवर्स के एलियन, बीस्ट और अल्टरनेट पोकेमॉन जिन्हें आरसीएस ने जाने अनजाने में बना दिया था वो अर्थ पर आकर अपनी कॉस्मिक पावर से तबाही मचाएंगे। एनवायरनमेंट में छेड़छाड़ करके अर्थ के पोकेमॉन को अपना गुलाम बनाना चाहेंगे, अर्थ को अपना प्लेनेट बनाकर यहाँ राज करेंगे, और दोस्तों इसी से एक दूसरे गॉड का जन्म होगा जो भले ही पहले न आया हो ना ही उसने किसी को बनाया हो, लेकिन अपने लीडरशिप के जरिए वो अर्थ और अदर प्लैनेट्स पर अपना कंट्रोल पा लेगा, और इससे पृथ्वी में रह रहे पहले के लोगों और पोकेमॉन्स का रहना मुश्किल हो जाएगा और वो खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे। और अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में। दोस्तों अगर पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट गॉड पोकेमॉन आरसीएस ने किया है तो ये तो ऑब्वियस है कि इंसान और पोकेमॉन इसकी वर्शिप करेंगे। उसी तरह पोकेमॉन वर्ल्ड में इंसान आरसीएस की मिथोलॉजिकल स्टोरीज को मानेंगे, उनका आरसीएस पर बिलीव रहेगा क्योंकि आरसीएस उन्हें प्रोटेक्ट करता आया है, उसने ही पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है। एनिमे में हमें ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी, वर्शिप या रिलीजन नहीं दिखाया गया है, पर अगर रैशनली देखा जाए तो आरसीएस के मरने से लोग होपलेस हो जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आरसीएस के मरने के बाद उसका ही बनाया हुआ कोई अल्ट्रा पावर पोकेमॉन अर्थ को उन डिजास्टर क्राइसिस से बचा ले और
और इससे अर्थ के लोगों को एक नया गोट पोकेमॉन मिल जाएगा। सो या गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें सब कुछ बताया आर्सेस के मरने के बाद। हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट गए हो, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए हो सके तो ये भी बता देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।